हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्रूगल स्टॉक्स में। मैं अभिषेक आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, या कह सकते हैं कि ये मैं उस न्यूज़ और फैक्टर्स के साथ लेके आया हूँ कि अभी बहुत से लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अदानी के जो शेयर्स हैं उनकी जो न्यूज़ आई थी उसके बाद वहाँ से कंपनी से क्लेरिफिकेशन भी आ गया था कि नहीं, दीज आर द फेक न्यूज़ और ये प्लांटेड न्यूज़ थे। और उसके बाद भी लगातार उनके शेयरों में गिरावट जारी है। तो क्या है उसका रीज़न, क्या है उस पटकथा का एक्चुअल सार? तो इस पटकथा को शुरू करने से पहले चलते हैं अराउंड 8-9 दिन पहले। आज है 18 जून और ये पटकथा की एक्चुअल शुरुआत हुई थी 9 तारीख को। 9 तारीख को एक व्हाट्सअप वायरल होता है एक बड़े मीडिया हाउस द्वारा, जो कि ओन किया जाता है एक दूसरे बड़े उद्योग घराना। ये बेसिकली ये जो अदानी के और शेयर्स के जो वो है, इस पटकथा में एक्चुअल दो बड़े उद्योग घराना शामिल हैं कि कौन नंबर 1 है। ठीक है। और इस पटकथा के बाद एक किरदार है जो 1992 स्कैम, अगर आपने देखा होगा 1992, सोचिए 30 साल पहले का वो किरदार एंट्री लेता है। और उसकी एक एंट्री के बाद से आप पिछले 5 दिनों में देखा होगा कि मिनिमम सभी स्टॉक्स में 20 से 25% की गिरावट देखी जा चुकी है अदानी के शेयरों में। और उस किरदार का नाम है सुचिता दलाल। और एक छोटा सा 10 लाइन का ट्वीट था उनका, सिंपल एक 10 लाइन के ट्वीट था। और इस 10 लाइन के ट्वीट ने क्या किया, शेयर मार्केट में भूचाल ला दिया। ठीक है। इस भूचाल के बाद जो इस भूचाल के बाद अगर हम बात करें कि जैसे अगर इनके शेयरों में गिरावट की अगर हम बात करें, तो अदानी पोर्ट 19% की गिरावट, पिछले 5 दिनों में शेयर में 19% की गिरावट दर्ज की गई है। अदानी पावर लगातार लोअर सर्किट है, ये तो आपको निकलने का भी मौका नहीं दे रहा है। लगातार लोअर सर्किट 21% टूट चुका है, आगे कितना टूटेगा पता नहीं है। अदानी इंटरप्राइजेज 12% की गिरावट पे ट्रेड कर रहा है। 5 डेज का ये चार्ट है दोस्तों। अदानी ट्रांस 18% की गिरावट, इसमें भी लोअर सर्किट लग रहा है। अदानी टोटल गैस, जिसने मतलब अपने इन्वेस्टर्स को माला माल किया था, मतलब 1000% का इसने रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। मतलब इतना बड़ा इसने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अदानी ग्रीन 50 रुपये का स्टॉक, 100 रुपये का। साल भर पहले ये स्टॉक 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 23 मार्च के क्रैश के दिन ये 100 रुपये का था और हाई मारा है अभी जस्ट रिसेंटली 1390 का। तो आप सोचिए कहाँ से 100 रुपये का स्टॉक 1300-1400 रुपये पे ट्रेड करता है, 1000% तक बढ़ जाता है। और तब तक हमारी न जांच एजेंसियां कुछ जागती हैं, न इस देश का सिस्टम जागता है। और हम आप क्या होते हैं, हर उस न्यूज़ में चढ़ जाते हैं, उस घोड़े पे सवार हो जाते हैं और अपनी कटवा लेते हैं। ठीक है। इसमें कटा किसका? हमारा, आपका, रिटेल इन्वेस्टर्स का कट रहा है। ठीक है। क्योंकि हमें तो सबसे लास्ट में पूछा जाता है। अब इस कहानी की एक्चुअल में देखिए, अगर कहानी की अगर जो एक्चुअल समझने वाली बात होगी कि इन कहानी के पीछे ऐसा थोड़ी ना है कि हमें ये नहीं पता था कि सिंपल 100 रुपये का स्टॉक 1300 रुपये पे चला जा रहा है और हम 1300 रुपये पे एंट्री ले रहे हैं। तो डेफिनेटली हमने वहाँ गलती की। गलती इन द सेंस, हाँ, आप 100 रुपये पे घुसे होते, 1300 में निकले होते, बात समझ में आता। मगर 1300 रुपये पे, 1500 रुपये पे, 1000 रुपये के ऊपर भी अगर आप खरीदते हो कि नहीं नहीं अब तो ये 1000 रुपये का है, कल को 10,000 का हो जाएगा, कल को 20,000 का हो जाएगा, अब चढ़ जाओ उस घोड़े पे, ये वो सीख है। ठीक है। तो अब तो ले लिया, अब तो फंस गया, अब क्या करें? अब करना बस इतना है कि जो लोग, अगर जैसे मान लीजिए 2 में तो निकलने का ही नहीं मौका मिला, तो आप कुछ कर चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें तो लोअर पे लोअर सर्किट लग रहा है, आप कुछ चाह के भी नहीं कर पाए। हाँ, जिसमें लग रहा है और इतने लॉस में है कि रीजनेबल लॉस में है अगर आप, तो आप थोड़ी देर के लिए अपना पोजीशन काट करके किनारे बैठ जाइए। जब ये सारी चीज़ें सही होगा दोबारा पोजीशन बना लेना, उसी स्टॉक में बना लेना। मैं ये नहीं कहता हूँ,
मगर इससे एक सीख लेने वाली बात यह है कि अब वैसे स्टॉक्स में कभी ट्रेड नहीं करिए जिसमें अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ या अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल नज़र आए। ये सीखने की चीज़ है। अगर स्टॉक मार्केट में अनएक्सपेक्टेड कहीं ग्रोथ भी दिख रहा है तो भी खतरा है, और अनएक्सपेक्टेड फॉल दिख रहा है तो भी खतरा है। तो हमें इन गिद्धों से बचना है। ये गिद्ध हैं, हमारे आपके खा जाते हैं, क्योंकि ये हमको आपको खा के ही तो राजा बने हैं। तो उनसे बचने का यही एक वो है कि हमें फंडामेंटली स्ट्रांग, बहुत से स्टॉक्स हैं जो अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास जो न्यूज़ आती है ना बहुत देर में आती है। जब तक आप सोचते हो ना कि ये न्यूज़ आई है, उससे पहले उस न्यूज़ ने अपना एक्शन दिखा चुका होता है। आप फिल्म के लास्ट में आपको बताया जाता है कि फिल्म अच्छी थी या बुरी थी, आपको फिल्म का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ से सीखने वाली चीज़ यही है कि स्टॉक मार्केट इट्स गुड, बट यहाँ पे जो बड़े ऑपरेटर्स बैठे हैं उनसे हमें बच के रहना है, और उस बचने के लिए हमें अपनी सोच, अपनी समझ, अपना लॉजिक यूज़ करना है कि किसी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा अगर ग्रोथ दिख रहा है तो भी हमें नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। जिसमें बहुत ज़्यादा वो हो उसमें भी नहीं जाना है। हमें बस फंडामेंटली स्टॉक जिसमें नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल फॉल हो रहा है, हाँ डेफिनेटली इसमें स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे, उनमें रहेंगे, एक पैसिव इनकम कह सकते हैं या अर्न कर सकते हैं। तो यही मेरा आपसे कहना है कि स्टॉक्स सही सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अडानी के शेयरों से जितना दूरी बना सकते हैं। पोर्ट एक अच्छा शेयर है, पोर्ट में मैं नहीं कहूँगा, डेफिनेटली पोर्ट इज़ गुड शेयर। और फिर निफ्टी 50 का भी स्टॉक है, तो डेफिनेटली उसमें भी ग्रोथ देखिएगा, अगर 200 से 600 700 तक गया था तो वो समझ में आता है, इतना ग्रोथ समझ में आ रहा है कि 200-250 का शेयर 600 पहुँच गया, 3 गुना पहुँच गया। अरे 3 गुना पहुँच गया, 10 गुना 20 गुना कैसे पहुँच जाएगा? जो 10 गुना 20 गुना पहुँच गया उसमें दिक्कत है। ठीक है, तो अगर हमें मौका मिलेगा, नीचे प्राइस में मिलेगा, तो पोर्ट एक अच्छा स्टॉक है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट बाकी से थोड़ी सी दूरी बनाइए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और कि अगर आपको किसी भी स्टॉक्स के रिलेटेड सपोर्ट रजिस्ट्रेशन जानना हो, कमेंट बॉक्स में अपना स्टॉक का नाम डालिए, मैं हर पर्सन का पर्टिकुलरली रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू गाइस।